नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी बॉर्डर पे। किसानों का आंदोलन जो है लगातार देखने को मिल रहा है कि दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ रहा है। हालांकि किसान भाइयों का कहना यह है कि जब तक ये बिल जो है पूर्णतः वापस नहीं होगा तब तक घर जाने वाले नहीं हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका डाली गई थी और उसमें साफ तौर पर देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी और आज के दिन में जो है एक बड़ा फैसला ये आया है कि पूर्णतः जो ये बिल है, जो नए कृषि कानून जो बिल लाए गए हैं, उसको रोक लगाने के लिए जो है प्रस्ताव दे दिया गया है। हालांकि इसको देखते हुए किसान भाइयों का क्या कहना है, इसको लेकर के क्या करने वाले हैं, किस तरीके से इनका संघर्ष चलने वाला है, क्या सुप्रीम कोर्ट की जो बात रखी गई है उसको ये मानेंगे या फिर जो इनके किसान नेता है कुछ अलग तरीके से है इस आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो हमारे साथ सुमित तंवर जी हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। सर, आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। कैसे आप देखते हैं कि आज रोक लगाने की जो बातचीत की गई है कि पूर्णतः जो है ये बिल रोक लगा दिया जाए, कैसे आप देखते हैं? चलो, कम से कम इस देश का चौथा स्तंभ न्यायपालिका है। उन्हें ये तो लगा हाँ वास्तव में ये गलत है, और जब न्यायपालिका कह रही है गलत है, रोक लगा रहा है, तो सरकार को कौन सी आपत्ति है वापसी लेने में? भाई क्यों वापसी नहीं लेती ने? ये तीनों काले कानून सरकार ने बनाए ही गलत है, इनकी सोच गलत है, इनकी नीति गलत है। ये साबित करे ना किसानों का काम फेवर में किसान है, ये कानून है। इनसे लगातार नौ दौर की वार्ता होगी है, उसमें इनके कृषि मंत्री बोलते हैं भाई बिल तो वापस लेंगे नहीं, और जो है आगे बात करो। अरे तुमने किसान बुलाए बिल वापसी लेने को, बात करने को, और तुम उस विषय पर बात नहीं करते हो। तुम किसान, इस देश के किसान का मजाक बना रहे हो। इन लोगों का जो है किसान का सबर का बांध जो है ना, ये इम्तिहान ले रहे हैं। हम तो देखना चाह रहे हैं कब तक जमलेबाजी करते रहेंगे। बैठे बॉर्डर पे, बताओ ना क्या दिखाना चाहती है सरकार? ये तो अपने आप को भगवान माना बैठे। अरे तुमने गलती करी, अपनी गलती सुधारे, तीनों काले कानून वापसी लेवे, MSP गारंटी कानून बनावे। कौन सी दिक्कत आ रही है? ये देश की जनता मांग रही है, देश का किसान मांग रहा है। क्यों नहीं देना चाहते भाई? 10% पूंजीपति, 2% पूंजीपति क्यों देना चाहते हो देश को भाई? क्यों गुलाम बनाना चाहते हो देश को? अभी आपके सामने भारत पेट्रोल की नीलामी बोली लगा दी इन्होंने। ये प्रधानमंत्री बड़े बड़े वादे करे, देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। इन लोगों ने सारी चीजें, रेलवे इन्होंने बेच दिया, भारत पेट्रोलियम इन्होंने तैयारी कर रहे हैं, और जो कंपनी खरीद रही है, बड़े ताज्जुब की बात है, पहली बार देखने को मिल रहा है जिस कंपनी पे भारत सरकार का कर्जा है, जो कंपनी ने सबसे ज्यादा बोली लगाई है वेदांतम ग्रुप ने, 1,03,000 करोड़ का कर्जा है भारत सरकार का। अरे तुम्हें कर्जा पटाया ना जा रहा, तू भारत सरकार की संपत्ति खरीद रहा है? कैसे, कहां से खरीद रहा है भाई? ये सरकार की नीति जो नीयत है ना खराब चल रही है, ये दुरुस्त कर ले। अब सबका हिसाब लिया जाएगा, सारे पन्ने खोले जाएंगे, A to Z सारे पन्ने। इस बिल के लिए जो अभी आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि रोक लगा दिया पूर्ण तरीके से, तो इसके पीछे का कारण क्या है? रोक लगाने तो भारतीय बात है कि अच्छी बात है, आप लोगों के पक्ष में ही आया है भाई। हमें तो इस देश में जो सिस्टम चल रहा ना आज, अंधभक्ति का, देशभक्ति का जो चोला इन्होंने पहरा रखा ना, हमसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। इन्होंने जब किसान आए, इनको आतंकवादी, खालिस्तानी, देशद्रोही घोषित करने की प्रयास करा, इन्होंने नहीं कर पाए प्रयास, ये नहीं कर पाए, अपने प्रयास में सफल हुए। अब इन्होंने जो बहाना लिया सुप्रीम कोर्ट का लिया है, जितने हमारे किसान है, कौन सा गया सुप्रीम कोर्ट में भाई? किसान तो नहीं गए सुप्रीम कोर्ट। तुम लोगों ने याचिका लगवाई, अरे रोड तुम लोगों ने रोके, बैरिकेड तुम लोगों ने करे, आंसू गैस के गोले तुमने चलवाए, हमारे बड़े बुजुर्गों पर लाठी तुमने चलवाई, 80-80 साल के बुढ़े में तुमने लठ बजवाए। तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए? तुम्हारी आत्मा कहाँ है? तुम्हारी मानसिकता कहाँ है? तुम्हारी सोच कहाँ है? तुम देश पर राज करना आए हो, इस देश का सम्मान रखना आए हो, तुम इस देश को गुलाम बनाने आए हो। इस भारत माता की नारे लगाते हैं लोग, भारत माता के जमीन को झंझोड़ कर रख दिया इन लोगों ने। गंगा मैया की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, भगवान श्री राम की बात करते हैं। अरे राम के आदर्श पर चल के दिखाओ ना ये लोग। भगवान श्री राम ने किस पूंजीपति का सहारा लिया? वो चाहते बाली को अपने साथ लेके अपनी पत्नी को छुड़ा सकते थे। उन्होंने जो वंचित था सुग्रीव, उसका सहारा, उसका मदद करी, सुग्रीव की दबे कुचले लोगों का सहारा लिया भगवान श्री राम ने। भगवान श्री राम पुरुषोत्तम राम थे, ये उनके नाम पे इस देश को बेचने में लगे हुए हैं। जी हम देशभक्त हैं। ये प्रधानमंत्री बात करेगा 15-15 लाख रुपया की, क्या है? स्विस कोई बैंक है विदेश में, हमारे देश का काला धन वहां लेके लूट के नेता वहां जमा है, हमारी सरकार आएगी, वापसी आ जाएगा। आज कहां चला गया वो धन भाई? तुम्हारी सरकार आते वो गायब होगा, वो स्विस बैंक से भी गायब होगा। कम से कम भारत की जनता को ये तो पता था हमारा धन किसी देश में जमा है, वो हमारे पास आएगा। तुम्हारी सरकार में वो गायब होगा, कहां चला गया? अरे हिसाब दो ना हमें इस देश की जनता को भाई। तुमने खून चूसने पे लग रहे हो देश की जनता का।
तो आप लोग 48 दिनों से लगातार आप लोग बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंच चुकी है, उधर से फैसले भी आ रहे हैं कि पूर्ण तरीके से जो बिल है अभी जो है रोक लगा दिया जाए। इसके बावजूद भी क्या आप लोग प्रदर्शन करने वाले हैं? भैया जो हमारी बड़ी कमेटी है, सख्त आदेश है, हमारे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, जब तक ये तीनों काले कानून वापसी नहीं होंगे, जब तक वापसी नहीं जाएंगे और एमएसपी पे गारंटी कानून बनवा कर जाएंगे। ये देश इनके बाबा का नहीं है। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, इस देश में जो राजा बनता है वो रानी के पेट से नहीं बनता, किसान और मजदूर की वोट से बनता है। आज जो गद्दी पे बैठे हैं ना, इस गद्दी पे 6 साल पहले कोई और बैठता था और उससे पहले कोई बैठता था। इस देश की जनता जिसमें कानून बनते हैं, इस देश का डेमोक्रेसी सिस्टम है, सब स्वतंत्र अपनी बात रखने के लिए। इस देश के जो देश का मान सम्मान है, देश की रक्षा है, वो किसान करता है, किसान का बेटा करता है। बॉर्डर पे दिखाओ ना कौन सा मंत्री कौन सा नेता का बेटा भोजन भरती है, बता देना हमें हिसाब है। देशभक्ति की बात कर रहे हैं। अभी 3-4 महीने पहले जब विश्व महामारी आई कोरोना जैसी, पूरा देश बंद हो गया, बड़े बड़े पूंजीपति की फैक्ट्री बंद हो गई, उन लोगों ने लाखों मजदूर, हमारे किसान, गांव के मजदूरों को निकाल कर भगा दिया। इस देश का पेट भरने का काम किसान ने करा। अरे अपने हिस्से की आधी रोटी इस देश को खिलाई किसान ने। ये मजाक बनाते हैं देश में किसान का। आज उसकी धरती माता जिस पर फसल पैदा करता है, धरती माँ होती है किसान की माँ। हमारे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, पूछ के देख लो, सबसे पहले उठ के अपनी माता को चूमते, सिर के माथे लगाते। हमारे बाबा मैंने देखे, हमारे पापा हमने देखे हैं। आज उस माता का भी सौदा कर दिया इन्होंने। आज पूंजीपति को बेचना चाह रहे हैं। आज हमारी माँ की बात है, धरती माँ की बात है, इसके सम्मान में लोग याद रखें। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये अपनी नीति और सोच सही कर ले में, जो तानाशाही इनका जो राक्षसी बनाना है, जो इनकी तानाशाही रवैया, अपने रवैये सुधार ले लोग। अच्छा, ये कहा जा रहा है कृषि मंत्री तोमर जी के द्वारा कि जो बिल है वो रद्द नहीं किया जाएंगे, और साथ ही साथ में ये कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी कर ले सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। तो अब तमाम चीज़ों को देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला भी सुना भी देगी, जो पूर्णतः फैसला होगा, फिलहाल अभी तो यही आ रहा है कि रोक लगा दिया गया है। तो आपकी जो कमेटी, जो पूरी जो बड़े नेता हैं, क्या वार्तालाप बैठाने वाले हैं अभी? नरेंद्र तोमर के पास जो कृषि मंत्री, उसके पास अधिकार है बात करने का, उसके पास है सक्षमता वो डिसीजन ले ले। उसके पास नहीं है कुछ भी, वो तो मोहरा है, वो चमचा है। डिसीजन लेंगे उनके आका, जो जिनके लिए कानून बने, उसके पास पावर नहीं है नरेंद्र तोमर के पास में। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ, इस देश में हर साल लाखों टन पानी बारिश का आता है। हमारे कई जिले प्रभावित होते हैं बाढ़ से, किसान उसके घर तक बह जाते हैं बाढ़ में, रहने तक की सुविधा नहीं होती बाढ़ में। इस देश में 3 मौसम आते हैं, उस बारिश का पानी जो हमारे किसानों की फसल बर्बाद करता है, उनके कई परिवार शहीद हो जाते हैं बाढ़ के पानी में। हर साल ये बात चलती है, और इसी देश में हर साल एक तरफ सूखा पड़ती है। उसके लिए कोई कानून क्यों नहीं बनाती सरकार? वो पानी जो बरसता है वहाँ सूखा में काम क्यों नहीं आता? हर साल उस पर कई लाख करोड़ रुपया खर्च होता है, कई लाख करोड़ रुपया खर्च होता है किसान का। वो गरीब जनता का पैसा होता है, टैक्स का पैसा होता है, इनके बाबा का पैसा नहीं होता। अरे जब तुम वो बाढ़ राहत में लगाते हो, सूखा राहत में लगाते हो, उसी पैसे से क्यों नहर नहीं बनाते, क्यों डैम नहीं बनाते? हर साल क्यों झेलते हो? जनता का खून चूसते हो। वो जनता गरीब की मेहनत की कमाई का पैसा होता। आखिर जो है 60 से ज़्यादा जो आप किसान भाई जो शहीद हुए हैं, इसका जिम्मेदार किसको आप मानते हैं? सरकार। 60 नहीं, आप उठाकर देख लो, सरकार ने। ये तो 60-70 की बात कर रहे हो, ये तो आने वाली नस्लों को गुलाम करने के चक्कर में लग रहे, फसलों छोड़े नस्लों को गुलाम करने के चक्कर में लग रहे, पूंजीपतियों के चक्कर में। अरे कौन सी तरफदारी कर दी तुमने यार? तुम्हारे पास या 60-70 भाई हमारे किसान शहीद हो गए, तुम्हारे पास समय नहीं बात करने का। प्रधानमंत्री ने एक दिन स्टेटमेंट नहीं दिया, मैं अपने किसान भाई को श्रद्धांजलि दूंगा। तुम अंबानी का पौधे खिलाने पहुंच जाते हो, तुम्हारे पास उसके लिए समय है तुम्हारे। इस देश के किसान का मजाक उड़ाया जा रहा है। देश के जो किसान, जो इस देश का असली हकदार है, उसके साथ इन लोगों ने इतना बड़ा मजाक किया। ये मजाक इन्हें भारी पड़ेगा, बात याद रखें। अच्छा, आज ये पक्ष रखा गया उधर से कि बड़ी मीडिया में भी ये सब कंटिन्यू चलाया जा रहा है कि किसान भाइयों को जो है बार बार भड़काया जा रहा है, उनको माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है। कुछ किसान भाई जो समझना चाहते लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। कितनी बातों में सच्चाई है यार? हमारा एमएसपी का आंकड़ा एक पत्रकार ने बताया, संदीप चौधरी ने। उन्होंने कहा किसान की पिछले 10 साल में 45 लाख करोड़ की एमएसपी खा गए। अरे हमारे घर में डकैती गिर रहे, हम चलो बर्दाश्त करते रहे, अब इन्होंने हमारे पेट में खंजर भोंक दिया, हमारा निवाला भी छीनना चाह रहे। क्या हम हिसाब नहीं लेंगे इन लोगों से? हमने इनके पन्ने खोल कर देखे भारत सरकार के। इन लोगों ने 8,55,000 करोड़ का कर्ज उन लोगों को दे रखा है जो पूंजीपति अडानी, अंबानी, जेपी, वेदांता ग्रुप है, और नीलामी लगा रहे हैं बोलिन की। इन लोगों ने
किसी किसान पे कोई अगर आदमी अपनी जमीन पे कोई वो ले लेवे, लोन ले लेवे, कोई ट्रैक्टर पे लोन ले आवे, ट्रैक्टर लोन लेके ले आवे, कोई बड़द पे लोन लेके ले आवे, कोई बिजली का बिल जमा नहीं कर पाता, ये लोग पुलिस भेज देते हैं, उस गरीब किसान का मजाक बना देते हैं, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं लोग। अरे किसी किसान बिल नहीं भरा, उसकी लाइट काट देते हैं लोग, उस पर मुकदमे दर्ज कर देते हैं लोग। गन्ने का भुगतान कैसा नहीं करते टाइम पे? 14 दिन की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, आज 14 महीने हो गए, क्यों नहीं करा भाई तुमने? ये सवाल यहाँ पे ये भी उठ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का आपने याद दिलाया, कह रहे हैं कि किसान भाइयों को ये भरमाया जा रहा है कि उनकी जमीन छीन ली जाएगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत। क्या कहना चाहते हैं? जमीन छीन ली जाएगी, गुलाम बनाया जाएगा किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उसका जो शर्त नियम है उसमें ये साफ साफ लिखा है, किसान अपनी मर्जी से अपना बीज नहीं बोएगा फसल में, जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी आएगी वो बताएगी क्या बोना तेरे को। और उसमें साफ साफ लिखा है बाबा, उसमें साफ साफ लिखा है, मानो ब्रिटानिया कंपनी आई, उसने बोला भाई ठीक है इतना हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गए, गेहूं हम इस रेट लेंगे, जो बीज हम लेकर आए हमें वही वापसी चाहिए। किसान उस फसल को कहीं बाहर नहीं बेचेगा। इन्होंने कोर्ट जाने का प्रावधान कर दिया, एसडीएम कोर्ट लगा दिया। अरे किसान की एक सिपाही तो सुनता ना है, कोर्ट तो बहुत दूर की बात है। किसान की छोड़ा, प्रधानमंत्री बताऊंगा मैं तुम्हें। एक प्रधानमंत्री ऐसे आए देश में, सुन लो, मुझे याद आएगा, बड़ा अच्छा किस्सा याद आएगा। मैं अपनी बात बीच में थोड़ी सी किसी और लेकर आ रहा हूँ। एक इटावा के पास में घटना घटी, एक थाना था पूरा सस्पेंड हुआ। एक किसान आदमी रात शाम के समय बेला कुर्ता पहन कर बाबा की तरह वो थाना गया, उसका बड़द चोरी हो गया। उसने कहा जी बड़द चोरी हो गया, रिपोर्ट लिखवानी दरोगा से। दरोगा ने 4 डांट लगाई हुआ है, ऐसा कैसा चोरी हो गया, कोई रिपोर्ट लिखी जाएगी। किसान वापसी चल दिया थाने से। इतने में एक सिपाही आया, अरे बाबा रुक क्या बात है, नुक जी वो रिपोर्ट लिखवाना आया। नुक रिपोर्ट तो लिख जाएगी, सेटिंग की जरूरत है, सेटिंग होगी तो मैं रिपोर्ट लिखवा दूंगा तुम्हारी। लेन देन की बात कर ली, नुक कितने की? उस समय 35 रुपए की बात हुई रिश्वत की। उन्होंने कहा ठीक है 35 रुपए देंगे, रिपोर्ट लिखवाओ। 35 रुपया में वो रिपोर्ट लिखी गई। जब रिपोर्ट लिख ली तो दरोगा ने, जो पुलिस वाला जो मुनीम था, उसने बोला बाबा साइन करोगे मोहर मारोगे, अंगूठा लगाओगे या साइन करोगे? उसने कहा जी मैं साइन करूंगा। जब उन्होंने सिग्नेचर करके और जिससे मोहर मारते अंगूठा लगाते, जब वो लेटर पैड उठाई और अपनी जेब से मोहर निकाली और जब वो मोहर उस पर मारी तो उस पर लिखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारत सरकार। ऐसे प्रधानमंत्री रहे हमारे चौधरी चरण सिंह जैसे, वो और कोई नहीं, चौधरी चरण सिंह थे वो। ऐसे प्रधानमंत्री थे जो इस देश में किसान के बैल चोरी होने करने के लिए रिपोर्ट लिखवाने के लिए खुद चले गए, पूरा थाना सस्पेंड करा। आज प्रधानमंत्री है, हमारे 70 भाई शहीद हो गए, नाम नहीं लेते हमारे लोगों का। बताओ, ये होता है प्रधानमंत्री। ये अपने आप को भगवान समझे बैठे हैं। बुद्धि ठीक हो जाएगी 2024 में इन लोगों की। ये खेल रहे हैं हमारे साथ में। आप कैसे प्रधानमंत्री वो कामना करते हैं, किस तरीके की? जैसे लाल बहादुर शास्त्री थे और चौधरी चरण सिंह थे, ऐसे प्रधानमंत्री की कामना करते हैं हम लोग। आप लोगों ने तो जिताया था उन्हें, आप लोगों ने। अरे पता थोड़ी था। अरे कांग्रेस सरकार में जब घोटाले हुए ना, ये बड़े बड़े देशभक्ति के नारे देख रहे, उस समय विकल्प नहीं था भारत की जनता के पास में। जब इन लोगों का लेखा है, ये गुजरात मॉडल की बात करे, आज बताओ ना कहाँ चला गुजरात मॉडल? आज कहाँ चलेगी देश की हालात? कांग्रेस समय में 8.3 जीडीपी जब 2014 में, आज कहाँ चलेगी देश की जीडीपी? कांग्रेस सरकार में 105 रुपए कच्चा तेल आता था बैरल, 71 में पेट्रोल बिकता था। ये दुहाई देख रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। इनके समय में 13 रुपए, मात्र 13 रुपए बैरल कच्चा तेल आया, या 80 रुपए में बेच रहे हैं। भाई देश की जनता का खून क्यों चूस रहे हो? तुम पूंजीपतियों का पिट्ठू बने बैठे हो, क्या जरूरत पड़ी है तुम्हें यार? भैया इन्होंने इस देश को जो है गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। ये बात मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आ जाता हूँ, जो बात रुकी थी, वो कंपनी अगर वो अपनी मर्जी से किसान नहीं बेच पाएगा, एसडीएम उसकी रिपोर्ट लिखेगा नहीं, कंपनी की लिखेगा। हमारे यहाँ हर साल पहाड़ा पड़ता है, ओले पड़ते हैं, बारिश पड़ती है देश में हमारे में। वो गेहूं की फसल 30% 40% नॉर्मली खराब हो जाए, हमारे बूढ़े बूढ़े पूछ लो, हमने भी करी है, मेरे भी याद है खूब। और बाई चांस फसल 80% या 90% खराब होगी तो वो बीज वो कंपनी वाला खरीदेगा नहीं, किसान उसे बाहर नहीं बेच सकता। इतनी बड़ी फसल लेकर किसान कहाँ जाएगा बताओ ना हमें। अरे वो कर्जा ले लिया उसने कंपनी वाले से उस फसल का बोने के लिए, कंपनी वाले का प्रेशर रहेगा मेरे पैसे दे, पैसे नहीं देगा तो अपने यहाँ किसान को गुलाम बनाएगा या उसकी जमीन लिखवाएगा, तो ये जमीन भी जाएगा, किसान भी गुलाम बनेगा, आने वाली नस्लें भी गुलाम बनेगी। ठीक है, तो अभी जो फैसला आया है, क्या आप लोग आंदोलन जारी रहने वाला है अभी भी? ले आंदोलन जब तक लगातार जारी रहेगा, जब तक ये तीनों काले कानून वापसी नहीं होंगे और एमएसपी में गारंटी कानून नहीं बनेगा। कह रहे हैं रद्द नहीं करेंगे बिल, वो कह रहे हैं रद्द तो नहीं करेंगे। अब वो सरकार की मनसा है, मनसा हमारी भी है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भारत माता की वंदे, जय हिंद।